दोस्तों, कभी कभी आपका भी मन करता होगा कि कुछ दिन शहरी भागमभाग से दूर हिमालय के पहाड़ों में ऐसी जगह रुकने को मिले जहां इंसानी शोर से ज्यादा शांत हवाओं का शोर कानों में गूंजता हो। कभी ऐसे घर में ठहरने को मिले जहां गाड़ियों की रेलमपेल की बजाय कलकल बहते पानी की रेलमपेल दिखाई दे। लेकिन आज के इस व्यावसायिक दौर में जहां ज्यादातर हिल स्टेशन कंक्रीट का जंगल बन चुके हैं, वहीं कुछ जगह पहाड़ों में अभी भी ऐसी है जो आधुनिकता से बची हुई है। और आज हम हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही एक सुंदर और छिपी हुई जगह आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बंजार वैली। दोस्तों, बंजार वैली हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ आने के दो रास्ते हैं। पहला जो कि मंडी के बाद औट होते हुए, तो दूसरा शिमला से नारकंडा और फिर जालोरी पास होते हुए है। वैसे तो बंजार वैली अपने आंचल में छोटे छोटे कई सुंदर गांवों को समेटे हुए है, लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ के दो सबसे सुंदर गांवों का भ्रमण करेंगे, जिनमें पहला खूबसूरत गांव है चैनी कोठी। दोस्तों, चैनी कोठी काफी ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है। यहाँ जाने के लिए कुछ दूर तक तो डामर रोड है, लेकिन उसके बाद काफी कठिन मार्ग है जो कि सिर्फ एसयूवीज के लिए ही एडवाइजेबल है। और फिर आखिरी में करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक हमें करना होता है, जो कि बिनी गांव से शुरू होता है। दोस्तों, ये जो टावर आप देख रहे हैं, इसे चैनी कोठी का किला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस कोठी का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा धादू ने करवाया था। वैसे ये किला मूल रूप से 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन 1905 में आए एक भयंकर भूकंप ने ऊपर की 2 मंजिलों को नष्ट कर दिया था। तभी से यह अब तक 5 मंजिला है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 45 मीटर है। इस टावर को देवदार की लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया है, जिसका मकसद किसी आक्रमण की स्थिति में गांव की एक सुरक्षा चौकी के रूप में माना गया है। और यही कारण है कि एक ही देवदार के पेड़ से बनी इसकी सीढ़ी स्थायी नहीं है। विपत्ति के समय इसे हटाया भी जा सकता था। वैसे बाहरी व्यक्तियों के लिए इस टावर के ऊपरी हिस्से में प्रवेश वर्जित है। यह है यहाँ का दूसरा और छोटा टावर। और यह है मेन टावर का निचला व अंदरूनी भाग।
दोस्तों, चैनी बेसिक सुविधाओं से दूर एक छोटा और शांत गांव है। यहाँ के निवासी पर्यटकों के आचरण को लेकर सख्त हैं, इसलिए जब भी यहाँ जाएं, मर्यादित आचरण में ही रहें। चैनी कोटी गांव को करीब से देखने के बाद जैसे ही शाम ढलती है, हमें नीचे की ओर जिभी विलेज आना होता है, क्योंकि नाइट स्टे के लिए बंजार वैली में जिभी बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, जिभी अपने चारों ओर से घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। कहने को तो ये एक छोटा गांव है, लेकिन अब आपको यहाँ होम स्टेज से लेकर लग्जरी होटल्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, जो भी टूरिस्ट जिभी आता है, वो यहाँ का ये वाटरफॉल देखे बिना तो नहीं जाता। वैसे ये वाटरफॉल ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप करीब आधा किलोमीटर की वॉक करने के बाद जब यहाँ पहुंचते हैं, तो मानो आपके पिछले 2 दिन की थकान पल में दूर हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो मार्च के महीने में शूट हुआ है, इसलिए पानी का बहाव थोड़ा कम है, लेकिन जून से अक्टूबर तक इस झरने में काफी तेज पानी बहता है। फ्रेंड्स, ये है शोजा विलेज, जो कि जिभी से 7 किलोमीटर जालोरी पास के रास्ते में स्थित है। आप चाहें तो यहाँ भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ से बंजार वैली का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं जालोरी पास, जो कि जिभी से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन नैरो
और स्टीप चढ़ाई की वजह से इसमें भी करीब 40 मिनट तो लग ही जाते हैं। दोस्तों, जालौरी पास समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यही कारण है कि यहाँ आपको मार्च के महीने में भी अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप मंडी के रास्ते बंजारवैली आते हैं तो आप जालौरी पास के रास्ते अपनी वापसी कर सकते हैं। जालौरी पास के बाद नीचे उतर आप नारकंडा होते हुए शिमला की ओर आ जाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको समय निकालकर सरोलसर लेक जरूर जाना चाहिए, जिसका रास्ता जालौरी पास से ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश की छिपी हुई खूबसूरत बंजार वैली। फिर मिलेंगे नोमैडिक जोन में किसी और डेस्टिनेशन के साथ। नमस्कार।